राहुल गांधी जी पहली बार बिहार आए तो बिहार के जनता के नेता और बिहार के नेता लालू यादव से मिलने गए। राहुल गांधी जी बिहार पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। बिहार के युवाओं को, बिहार के किसानों को और बिहार के अति पिछड़ा समाज के लोगों के लिए राहुल गांधी जी आवाज बनकर उभरेंगे। महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी और इलेक्शन कमीशन, मरा हुआ इलेक्शन कमीशन धांधली किया है, मृत पड़ा इलेक्शन कमीशन हो गया है। केवल 5 साल में पूरे महाराष्ट्र में 31 लाख वोटर जुड़ा और 5 महीना में 39 लाख। कहाँ संभव भैया? अगर इलेक्शन कमीशन साफ है, शुद्ध है, स्वच्छ है तो पेश कर दे जो रिपोर्ट मांगा जा रहा है। देखिए 15 के भीतर ही राहुल गांधी 2 बार बिहार आते हैं, 2 बार बिहार का दौरा करते हैं और चर्चाएं चलने लगती है कि क्या ये राहुल गांधी का प्रेशर पॉलिटिक्स है आरजेडी के ऊपर। इन्हीं सब तमाम मसलों पर हम बात करेंगे कि क्या प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल चल रहा है महागठबंधन में, इसीलिए नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार बिहार आ रहे हैं। हमारे साथ विशाल हैं, प्रदेश युवा कांग्रेस के नेता हैं। क्या कहेंगे विशाल जी, 2 बार आ गए राहुल गांधी बिहार, महागठबंधन में खटपट है क्या? किसी तरह का खटपट नहीं, ये ख्याली पुलाव है। और इस पुलाव को पकने मत दीजिए, पुलाव कच्चे रहेगा, ख्याली पुलाव है। राहुल गांधी जी पहली बार बिहार आए तो बिहार के जनता के नेता और बिहार के नेता लालू यादव से मिलने गए। मिले कि नहीं मिले? सही बात है। और लालू यादव जी, राहुल गांधी दूसरी बार बिहार आए और जनता से मिले। और ये दूसरी और पहली नहीं है, ये तो शुरुआत है। इस महीने में और इस साल में राहुल गांधी का इतना बिहार में दौरा होगा कि भाजपा नस्तानाबूद हो जाएगा। राहुल गांधी जी बिहार पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। बिहार के युवाओं को, बिहार के किसानों को और बिहार के अति पिछड़ा समाज के लोगों के लिए राहुल गांधी जी आवाज बनकर उभरेंगे। सवाल भी उठ रहे हैं विशाल जी की आए थे, जिनके लिए आए थे उनका ही नाम भूल गए, जगलाल चौधरी का नाम ही भूला। देखिए हम बहुत धन्य अपने आप को समझते हैं कि हम उसी धरती से आते हैं। गरखा हमारा घर और हमारे घर से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर जगलाल जी का घर है। आदरणीय जगलाल चौधरी समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर, बड़े नेता रहे हैं। ठीक है, राहुल गांधी जी क्या बोले नहीं बोले तो हम भी वहाँ मौजूद थे, हर लोग से मिलते हो रहे। लेकिन जब उनको हम लोग ने बोला कि सर जगत चौधरी नहीं जगलाल चौधरी, उन्होंने तुरंत माफी मांगा। उन्होंने कहा सॉरी जगलाल चौधरी जी। स्लिप ऑफ हर लोग से होता है। अरे यहाँ तक तो ये कहा गया था नरेंद्र मोदी जी की तरफ, बेटी पटाओ बेटी बचाओ। 10 अमित शाह जी कहा कि इंटर कर लो, 12वीं में नाम लिखा लो। तो ऐसा तो नहीं हुआ और माफी भी नहीं मांगे। राहुल गांधी तो तुरंत बोले ठीक है भैया सॉरी जगलाल चौधरी जी। सब लोग से होता है और हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि हम उसी धरती से आते हैं। और आदरणीय जगलाल चौधरी जी के विचारों को और बातों को राहुल गांधी जी बिहार की धरती पर उतारने आए थे और उतारेंगे भी। एक और अंतिम सवाल लेंगे विशाल जी की। आज राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें महाराष्ट्र में चुनाव में धांधली का आरोप लगाया राहुल गांधी ने, क्या कहिएगा? बिल्कुल स्पष्ट है, शीशे की तरह ये साफ है। पानी जितना शुद्ध और साफ दिखता है उस तरह ये साफ है कि महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी और इलेक्शन कमीशन, मरा हुआ इलेक्शन कमीशन धांधली किया है, मृत पड़ा इलेक्शन कमीशन हो गया है। केवल बीजेपी रटा जा रहा है, तो ऐसा इलेक्शन कमीशन नहीं चाहिए। अरे भैया 5 साल में पूरे महाराष्ट्र में 31 लाख वोटर जुड़ा और 5 महीना में 39 लाख। कहाँ संभव भैया? कैसे संभव है? ठीक है, आप लोगों को जुड़वा रहे हो, मानते हैं कि एक अपार्टमेंट का रिपोर्ट है 7000 वोटर एक अपार्टमेंट में। हो सकता है क्या? कैसा अपार्टमेंट है भाई? 7000 अगर वोटर रहेगा तो हर वोटर का एक दो परिवार होगा। 14 21 बिल्कुल 21,000 लोग कैसे एक अपार्टमेंट में रह सकते हैं? एक विधानसभा का सीट है जहां हमको लोकसभा में उतना ही वोट आया और विधानसभा में उतना ही वोट आता है। और उसी विधानसभा में 32,000 वोट बढ़ाया गया और 3200 का 32,000 बीजेपी को चला गया। एक भी आदमी हमको वोट नहीं देगा। संभव है? कहीं आपको दिख रहा है? बिल्कुल जायज थे राहुल गांधी, बिल्कुल जायज है। और इलेक्शन कमीशन को सामने आकर बोलना पड़ेगा कि आखिर क्यों सबको भाई, अगर आपको आशंका है तो सवाल खड़ा करने भारत के लोकतंत्र में और भारत के संविधान ने अधिकार दिया कि सवाल पूछ सकते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन साफ है, शुद्ध है, स्वच्छ है तो कर दे जो रिपोर्ट मांगा जा रहा है। सबको अधिकार है कि चुनाव के बाद 6 महीना तक, 1 साल तक आप रिपोर्ट मांग सकते हैं। तो चुनाव आयोग रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहा है? और चुनाव आयोग का नियुक्ति कौन किया? चुनाव आयोग की नियुक्ति में 3 लोग होते थे, नेता विपक्ष, प्रधानमंत्री और न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीश। आखिर किस नियम के अनुकूल मोदी जी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उस कमेटी से बाहर कर दिए? सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से बाहर की और अपने लोग को ठीक चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव के पहले, ठीक हम तो कह रहे भैया लोकसभा चुनाव में भी धांधली किया है क्योंकि निर्मला सीतारमण जी के पति ने कहा कि 72 सीटों पर मोदी और उनकी पार्टी ने घोटाला किया है। तो घोटाला सामने आ चुका है और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सामने आकर बोलना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए, हमारे साथ विशाल थे और इन्होंने साफ कर दिया है कि देखिए बिहार में महागठबंधन में
कोई खटपट नहीं है। और जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो बिल्कुल वाजिब सवाल है। विशाल की बातों को आप सुन रहे थे, प्रदेश युवा कांग्रेस के नेता हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।